भगवान श्री राम का संपूर्ण जीवन कर्तव्यों पर आधारित है। कर्तव्य एक पुत्र का पिता के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति, एक भाई का भाई के प्रति, एक मित्र का मित्र के प्रति, पति का पत्नी के प्रति आदि। मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन को देखें तो वहाँ अधिकार शब्द की जगह ही नहीं है। लेकिन जहाँ रामायण में अधिकार की बात आती है तो हमें एक नाम जहन में आता है और वो है रानी कैकेयी का अधिकार। अधिकार अपने पुत्र को अयोध्या की राजगद्दी में बिठाने का, अधिकार प्रभु को 14 वर्षों के लिए अयोध्या से दूर वनवास भेजने का। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास रानी कैकेयी के कारण ही हुआ था। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जब रानी कैकेयी अपनी दासी मंतरा के बहकावे में आ गई तो उन्हें 2 वचन के रूप में अपने अधिकार याद आ गए। वे 2 वचन उन्हें स्वयं अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने दिए थे। कहते हैं कि जब देवराज इंद्र और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था तो उस समय राजा दशरथ ने उनका साथ दिया था। इस युद्ध में राजा दशरथ घायल हो गए थे। इस दौरान रानी कैकेयी ने उनके प्राण बचाए थे। तब राजा दशरथ ने रानी कैकेयी की वीरता से प्रसन्न होकर उनसे 2 वर मांगने के लिए कहा था। लेकिन तब रानी कैकेयी ने उस समय कहा था कि वे समय आने पर वो दोनों वर मांग लेंगी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी जोरों से चल रही थी, परंतु राज्याभिषेक में एक दिन पहले ही रानी कैकेयी मंतरा के बहकावे में आ गई और उन्होंने कैकेयी से राजा दशरथ से वे दोनों वचन मांगने के लिए कहा। मंतरा के द्वारा उसके उकसावे में आकर रानी कैकेयी ने तुरंत राजा दशरथ को बुलाया और उन्हें उन दोनों वचनों की याद दिलाई और मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ से उन्होंने पहले वचन के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन मांगा और दूसरे वचनों में उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, पिता के वचन का पालन करने के लिए प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वनवास को चले गए। कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या वह मंतरा के बहकावे में आई थी या फिर वे अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी? राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यही कारण है लोगों ने कैकेयी को नकारात्मक रूप में देखा है। लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे कारण क्या था? क्या वह मंतरा के बहकावे में आई थी या फिर वे अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी? इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। एक बार देवों और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ ने साथ रानी कैकेयी भी उनके सारथी बनकर गई थी। युद्ध भूमि में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा था वह समय आने पर वरदान मांगेंगी। आगे चलकर कैकेयी ने अपने दोनों वरदान दशरथ से मांगे, जिसमें एक श्री राम के लिए वनवास से जुड़ा था और दूसरा कि उनके पुत्र भरत को गद्दी पर बैठाने का। लेकिन ऐसे वरदान कैकेयी ने मांगे क्यों? यह सवाल बहुत लोगों के मन में होगा। दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की बेटी थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। कैकेयी को वेद शास्त्रों की शिक्षा रत्न शास्त्री ने ही दी थी। उन्होंने कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने यह भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान कोई संतान गद्दी पर बैठी तो वह रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों बाण लगने से हुई थी, जिसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था। जिस तरह वे पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी पुत्र वियोगी में ही होगी। कैकेयी को इसके बारे में पता था। राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे थे राम।
राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोगी में होने का मतलब था कि राम की मृत्यु। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। कैकेयी यह भी नहीं चाहती थी कि राम रघुवंश के नाश का कारण बने और उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। प्रभु श्री राम ने कभी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। साथ ही जब भरत ने अपनी माता को कटु वचन कहे तो प्रभु श्री राम ने उन्हें भी रोक दिया। जब ये सब कार्य हो रहे थे तब भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयराज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी, उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। राजा दशरथ के इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहाँ नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखा। मंथरा ने शुरू में उस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इस कोई अन्य अनुष्ठान नहीं समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने नहीं अनुष्ठानों में नहीं देखा था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। मंथरा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे पट्टचंद्र लगा। कैकेयी ने विरुद्ध, वह कैकेयी की दासी थी बचपन से। कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुहलना थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रानीवासी की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में थी। वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रहे थे। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। तभी उसने यह सारी बात बताई और तभी रानी कैकेयी ने यह सारी बात राजा दशरथ के सामने रखा। और मंथरा ने ही यह बात उन्हें याद दिलाई थी कि तुम्हारे पास 2 वरदान बचे हुए थे, वो मांगने का समय आ चुका है। राजा दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अवाक रह गए। सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा। बड़े कतार भाव से बोले, यह तुम क्या कर रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। कैकेयी अड़ी रही। दशरथ कैकेयी की मांग को आविष्कार करते रहे, अर्थात बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाए योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुधे पड़े रहे। बीच बीच में होश आता। वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। जब यह सारी बात प्रभु श्री राम को पता चली तो भगवान ने राजा दशरथ से कहा, पिता आप बिल्कुल भी मायूस न होए। 14 वर्ष तो मेरे लिए आम बात है। मैं 14 वर्ष तो यूं ही कट जाएंगे। आप बिल्कुल भी हयाक न होए। मैं 14 वर्ष यूं ही बिता लूँगा। और रही बात राज्य गद्दी की, तो मुझे उसकी लालसा नहीं। आप राजगद्दी भरत को ही सौंप दे, वो एक अच्छा राजा बनने के योग्य है। भरत राजकाज संभाल लेगा और सभी माताओं का ध्यान रखेगा। राम ने यह कहकर अपने सारे वस्त्र उतार दिए और साधु का रूप धारण कर लिया। उसने सारे गहने जेवर सारी उतार दी और वन को आगमन चले गए। राजा दशरथ पीछे पीछे रोते हुए अयोध्या नगरी के बाहर चले गए। वे लड़खड़ाते, गिरते, पड़ते, उठते, सारी दूर चिल्लाते और राम के वियोग में यूं लिप्त होकर सो गए। इसी वियोग के चक्कर में चली आ रही रघुकुल रीति आज भी प्रचलित है दुनिया में। इसीलिए कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।